बच्चों का रोना मुझसे अब और देखा नहीं जाता स्वामी। घर में एक भी दाना नहीं है, मैं इनको क्या खिलाऊं स्वामी। जाओ अब गांव में जाकर के भिक्षा मांग कर ले आइए, ताकि मैं कुछ भोजन बनाकर बच्चों को खिला सकूं। किसके द्वारे पर जाऊं देवी, बूढ़ा जो हो गया हूँ, दूसरा गांव जा भी नहीं सकता। रोज रोज एक ही गांव में जाता हूँ तो लोग मुझे दुत्कारने लगते हैं। मुझे देखकर अपने घर की दरवाजा लगाने लगते हैं। किसके द्वारे पर जाऊं, फिर भी देखता हूँ कहीं तो कन्हैया किसी के द्वारे पर कुछ न कुछ अनाज का दाना लिखा होगा। लो मेरी गठरी ला दो। ये लीजिए स्वामी, शीघ्र ही कुछ मांग कर ले आइए। ठीक है देवी, मैं जाकर गांव में कुछ मांग कर ले आता हूँ। गरीब बनाए मूला, गरीब बना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भिक्षा मिले माई, भिक्षा मिले, कुछ भिक्षा दे दो माई, मेरे बच्चे भूखे हैं। भगवान तुम्हारा भला करेगा माई। ये लीजिए ब्राह्मण देवता। भगवान तुम्हारा भला करे माई, भगवान तुम्हारा भला करे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
भिक्षा मिले माई, भिक्षा मिले, भिक्षा दे दो देवी, कुछ भिक्षा दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं माई, भिक्षा दे दो। चल भाग यहाँ से। रोज रोज चले आते हो मांगने के लिए। हे कन्हैया, ये तेरी कैसी लीला है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गरीब बनाए मोला, गरीब बनाए, गांव में कुछ मिला है, शीघ्र ही भोजन बनाकर इन बच्चों को खिला दो। स्वामी भोजन कर लीजिए। पहले बच्चों को तो खिलाओ देवी, बाद में मुझे देना। मुझे कोई तो भोजन दे दो मैया, मुझे कोई तो भोजन दे दो मैया, मैं बहुत भूखा हूँ मैया, मुझे कोई तो भोजन दे दो मैया, मुझे कोई तो भोजन दे दो, मुझे कोई तो भोजन दे दो मैया, मुझे कोई तो भोजन दे दो। देवी सुशीला, जाओ तो देखो हमारे द्वारे पर कौन आकर आवाज लगा रहा है। कोई तो भोजन दे दो मैया, मुझे कोई तो भोजन दे दो, मैं बहुत भूखा ये हूँ। स्वामी, हमारे दरवाजे पर तो कोई भोजन मांग रहा है स्वामी। यहाँ हमारे ही खाने के लिए कुछ भोजन नहीं है। कैसे भी करके भिक्षा मांगकर हमारे घर का गुजारा चलता है स्वामी। पर हमारे द्वारे पर कोई भिखारी, एक भिखारी के दरवाजे पर दूसरा भिखारी भोजन मांग रहा है स्वामी। नहीं देवी, उसे भिखारी न कहो, न जाने किस रूप में कन्हैया मेरा भगवान आ जाए, मेरे जैसा उसे भी बनाया होगा तो मेरे लिए जो जीवन भर ने परोसा है उसे मैंने अभी तक जूठन नहीं किया है। लगता है आज इस भोजन पर उसी का अधिकार है। जाओ इसे उसे देकर आ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये लीजिए, भोजन कर लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे माई, जो तुम अपने हिस्से का भोजन एक भूखे को खिला रहे हो। भगवान तुम्हारा भला करे माई, जुग जुग जियो माई, जुग जुग जियो।
कुछ और भोजन बचा हो तो ले आओ। नहीं स्वामी, घर में कुछ भी नहीं बचा है। जितना बचा था उसे तो आप तीनों में बांटकर मैंने परोस दिया था। तो फिर ठीक है, आज पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। लगता है कन्हैया की यही मर्जी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गरीब बनाए मोला, गरीब बनाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे स्वामी, मेरी आपसे एक विनती है। कैसी विनती कहो सुशीला, क्या कहना चाहती हो? हे स्वामी, आपका मित्र तो द्वारकापुरी का राजा है। आप उन्हीं से सहायता क्यों नहीं मांगते स्वामी? ये कैसी बातें करते हो देवी? पता नहीं वो कन्हैया मुझे याद करता भी होगा या नहीं। अब तो वो द्वारिकापुरी का राजा बन गया है, पर मैं कहाँ, एक छोटा सा ब्राह्मण। मैं उनके पास किस मुंह से सहायता के लिए जाऊंगा? पर मित्र से सहायता मांगना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं स्वामी, फिर भी आप उन्हीं के पास जाते तो हमारी गरीबी दूर हो जाती स्वामी। कब तक इन बच्चों का रोना बिलखना और ये फटे पुराने मैले कपड़े, कब तक ऐसा हमारा जीवन चलेगा स्वामी? जाओ स्वामी, उन्हीं के पास सहायता मांगने के लिए जाओ। हे देवी, तुम मित्र के पास सहायता के लिए कहती हो, पर मेरे मन में संकोच है। मैं उसके पास कैसे सहायता मांगूंगा? पर तुम कहती हो तो जाकर देखता हूँ। पर किसी के घर जाओ मेहमान बनकर तो कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ता है। हमारे घर तो कुछ भी नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊं देवी, क्या लेकर के जाऊं? इसकी चिंता मत कीजिए स्वामी। आप कल भिक्षा में मांग कर लाए थे, थोड़ा सा तांदुल मैंने बचा कर रखा है, उसे पोटली में बांध कर देती हूँ। आप उन्हें ही भेंट स्वरूप ले जाइए स्वामी। ठीक है देवी, लाओ। परंतु बच्चों का ध्यान रखना, न जाने मुझे कितना दिन लग जाए पहुँच जाने और आने में। ठीक है स्वामी, आप जाइए, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। शीघ्र आइएगा स्वामी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
गरीब बनाए मोला गरीब बनाए हरे कृष्णा गरीब बनाई मूला गरीब बनाई हमारा चिल्लाते का हमारा चिल्लाते कैसे लाते सिंह में बने रो भैया देखे हमारा चिल्लाता काय बाबा द्वारिकापुरी और कितना दूर बचा है भैया मुझे रास्ता बता दो कितना दूर और जाना पड़ेगा द्वारिकापुरी द्वारिकापुरी में द्वारिकापुरी का राजा मेरी बचपन का मित्र है द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया मेरा बाल सखा है भले तुम कुछ भी समझो भैया पर सच तो यही है वो मेरी बचपन का सखा है मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ सोच जावे रोक पाने का मानस के ना पूरी हरे द्वारिकापुरी धन्यवाद भैया धन्यवाद हरे कृष्णा हरे भैया सुना 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 अब वो टोकरा लग देते हैं ना मन अब को जात जात रास्ता गिर गए लगते टोकरा पोखरी धरे थे बहुत माल रखे टोकरा
पर सबो खजना धरबो और हमन भागबो गरीब बनाई मोला गरीब बनाई हरी हिम्मत है हमन तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो पहुंचेंगे तब और हमन पाछू नहीं छोड़त भैया डोकरा लगते बहुत माल रखे खजाना रखे जैसे डोकरा गिरे तो खजाना धरबो और हम रघु चक्कर भागो जैसे भैया लगता है यही द्वारिकापुरी है। वाह कितना सुंदर नगर बनाया है कन्हैया तुमने, कितना सुंदर नगर। कौन है? मैं थी कर ओ भैया ये रिकॉर्डिंग करा जी लाइट में से हाँ रे क्या है? यही द्वारिकापुरी है। आओ यही तो है द्वारिकापुरी जाओ उधर जाओ उसका महल किधर है भैया? वहाँ पर दूसर थाला वाला खड़े नहीं वो ही मतलब पूछ ले दही मला देवे ना दही से बनाया बरो के तो देखत रह जा मतलब नहीं उम्मीद है कि इसका विधिमान बच्चे एक आते हैं हिमालय दे रहे हूँ हिमालय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे आओ। कृष्णा। बढ़ा दे गरीब बनाई मोला गरीब बनाई भैया वो द्वार पर में दिखत रहे किसी धर के ही चला आओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे वो बाबा हरे कृष्णा तो भैया मुझे द्वारकाधीश कन्हैया से मिलना है, मुझे भीतर जाने दो भैया भीतर जाने दो। अरे वो बाबा जान न पहचान कहाँ से आए हो और अंदर ही घुस चले आ रहे हो चले जाओ यहाँ से। नहीं भैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, एक बार मुझे उनसे मिलना है फिर मिलकर चला जाऊंगा। नहीं बाबा तुम हमारे राजमहल में नहीं घुस सकते चले जाओ यहाँ से। उन्हें जाकर मेरा नाम तो बताओ।
कहना सुदामा आया है, वो जरूर मुझे बुलाएगा। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, डर पे सुदामा कन्हैया गया है, डर पे सुदामा कन्हैया गया है। मेरा संदेशा कन्हैया को पहुंचा दो भैया, वो मुझे अंदर बुला लेंगे। पहले अपना पूरा परिचय तो बताओ, आप आपके हमारे राजा से मिलना क्यों चाहते हो? वो मेरी बचपन का बाल सखा है। अरे ओ बाबा, ऐसी बात करते हो? हमारे राजा को अपने बचपन का मित्र बताते हो? तुम्हारे जैसे लोग इस नगर में रहते ही नहीं है और तुम मुझे मित्र बताते हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो राजा को बताऊंगा तो आकर तुम्हें ऐसा सजा देंगे कि तुम्हें बदल सका देंगे। नहीं द्वारपाल, नहीं, मैं एक ब्राह्मण होकर झूठ नहीं बोलूंगा। एक बार कन्हैया से कह दो कि उनका बाल सखा सुदामा आया है, वो मुझे अंदर बुला लेंगे। जाओ भैया, मेरी इतनी विनती तो स्वीकार करो, जाओ मेरा संदेशा पहुंचा दो। लगता है बाबा ऐसे नहीं मानेगा, ही लगता है। द्वारपाल सुनो, तुम उसी द्वार पर रहना और इसे बिल्कुल भी घुसने मत देना। मैं अभी महाराज के पास इसका संदेशा पहुंचा कर आता हूँ, जी वही आएंगे तब इसे सजा देंगे। जी
द्वारपाल, कैसे आना हुआ? महाराज, हमारे द्वार पर एक बाबा आया है महाराज। वह आपसे मिलने की बार बार विनती कर रहा है महाराज। तो उसे अंदर आने क्यों नहीं दिया द्वारपाल? महाराज, वह बाबा बहुत जिद्दी है महाराज। अजीब अजीब सी बातें करता है। वह अपने आप को बचपन का मित्र बताता है, आपका पिता बताता है महाराज। मेरा हाँ ये महाराज, रिकॉर्डिंग करा रहा है इसे। उसका नाम क्या है द्वारपाल? उसकी अजीब अजीब बातों को सुनकर मैंने उसे द्वार पर ही रोक लिया है महाराज। उसने अपना नाम सुदामा बताया है महाराज। सुदामा। सुदामा! मैं समझता था तू बहुत बड़ा राजा बन गया है, मुझे भूल गया होगा, इसलिए वापस घर जा रहा था। नहीं सुदामा, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? चलो मेरे साथ मेरे महल में चलो। आओ मित्र, आसन ग्रहण करो। देवी, मेरे मित्र की चरण पखारने के लिए बर्तन लेकर आओ। अभी लाई स्वामी। अरे ये क्या कर रहे हो कन्हैया? इतने बड़े राजा को ये शोभा नहीं देता। नहीं सुदामा, घर आया हुआ मेहमान भगवान के समान होता है, इसलिए मैं तुम्हारा चरण पखार रहा हूँ। इतना मान सम्मान मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण को, मैं तो गदगद हो गया कन्हैया, मैं तो गदगद हो गया। कुछ नहीं। द्वारपाल, जी महाराज। इस चरणामृत को पूरे महीने में छिड़काव दिया जाए। दो अग्र महाराज। देवी, मेरे मित्र के लिए भोजन की व्यवस्था किया जाए। गरीब बनाए मोला, गरीब बनाए। कन्हैया, बस और कितना भोजन कराओगे? बहुत हो गया, तेरा पेट भर गया। तो फिर ठीक है मित्र, चलो थोड़ा विश्राम कर लो, बहुत दूर से चलकर आए हो।
गरीब बनाए मोला गरीब बनाए भोजन कराते सुदा माला धन माली गाई बाघे बाघे बोल बोला तेरे बताए हमको की मारी सुदा महा कोटली लालू भाई जगरन की वो कोटली ना है लगाई ये सुदामा इतने दूर से तुम आए हो मेरे लिए कुछ नहीं भेजा भाभी ने? नहीं कन्हैया मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ। फिर इस पोटली को अपने से अलग क्यों नहीं करते? दिखा तो इस पोटली में है क्या? नहीं कन्हैया इसमें कुछ नहीं है। तो फिर दिखाना कुछ नहीं है तो फिर इसे अपने से अलग क्यों नहीं करते? दिखा देता। नहीं कन्हैया नहीं 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 कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो? अच्छा तो इस पोटली में है इसलिए तुम मुझे न देकर चुपचाप अपने पास ही रख रहे थे। ओहो तांदुल बड़े दिनों के बाद आज तांदुल खाने का मजा ही कुछ और है। ओहो ये तो मजा ही आ गया। रुकिए स्वामी कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। ठीक है देवी इसे अपने लिए रख लो। बहुत थक गए हो सुदामा तनिक विश्राम कर लो। गरीब बनाए मोला गरीब बनाए हरे कृष्णा हरे। आज तो बहुत देर तक सोता रहा। बड़े दिनों के बाद अच्छा भोजन जो किया था इसलिए आज बहुत देर तक सोता रहा। अरे मैं तो यहाँ अनेक अनेक प्रकार के पकवान खाकर सो रहा हूँ पर वहाँ मेरी पत्नी मेरे बच्चे भूखे होंगे। मैं चलूं कन्हैया के पास विदा मांगता हूँ। न जाने जाते समय उपहार स्वरूप कुछ अन्न धन दे दे तो अच्छा होगा। हरे कृष्ण।
कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गरीब बनाए मूला गरीब बना कन्हैया, ओ कन्हैया। आओ मित्र, क्या है सुदामा? हे कन्हैया, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूँ, अपना घर जाना चाहता हूँ। परंतु अभी अभी तो आए हो मित्र, अधिक दिन भी नहीं हुए, 2-4 दिन और रुक जाते तो बचपन की बातें करते। नहीं कन्हैया, अब मुझे यहाँ और नहीं रहा जाता, मुझे घर जाना है, विदा करा दो भैया, मुझे विदा करा दो। ठीक है सुदामा, तुम जाना ही चाहते हो तो देवी मेरे मित्र के लिए कुछ वस्त्र लाए, ले आओ। अभी लाता ये लो सुदामा, मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट स्वीकार करो। अरे कन्हैया, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं मित्र, और आना। नहीं कन्हैया, अब आने की बारी तो तेरी है, मैं तो आ गया, अब तुम आना मेरे घर। ठीक है सुदामा, कभी समय पड़ा तो अवश्य आऊंगा। द्वारपाल महाराज, जाओ नगर के बाहर तक मेरे मित्र को छोड़ कर आओ। महाराज सुनो बाबा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे ये क्या, इतने बड़े राजा द्वारिकाधीश के घर आया था, सिर्फ ये कुछ कपड़ा देकर मुझे विदा करा दिया। सोचा था बहुत सा अन्न धन देकर मुझे विदा कराएगा, और ये क्या, राजा होकर भी मेरा मित्र तो कंजूस निकला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। घर जाकर अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उनसे? गरीब बनाई मोला गरीब बना।
स्वामी? नहीं नहीं, तुम कौन हो देवी? तुम कौन हो? किसकी पत्नी होकर मुझे क्यों स्वामी कह रही हो? मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ स्वामी। नहीं, मेरी पत्नी तो एक गरीब फटी सी साड़ी में रहती थी। इतना चमक धमक, ये महारानियों जैसा तुम्हारा श्रृंगार, ये सब अचानक कहाँ से आ गया? पता नहीं स्वामी, ये सब अचानक एक ही रात में हो गया स्वामी। नहीं, मेरे जाने के बाद तूने जरूर कोई गलत काम किया होगा। कहीं चोरी की होगी, कहीं डाका डाला होगा, इसलिए तुम्हारे पास इतना सारा धन आ गया। तू पापनी है, व्यभिचारिणी है। स्वामी नहीं स्वामी, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कन्हैया, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कोई पाप नहीं किया है सुदामा। ये सब मैंने तेरे 2 मुट्ठी चावल के बदले तीनों लोग का वैभव तेरे घर भर दिया है। ये मेरा ही माया है, मेरी चमत्कार के कारण ये सब हुआ है। अब तुम्हारे गरीबी के दिन गए सुदामा, जाओ अपने महल में अब राज करो। मुझे क्षमा कर दो कन्हैया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी, भूल कर दी कन्हैया। मैं तो समझता था कि मेरा मित्र इतना बड़ा राजा होकर मुझे खाली हाथ वापस भेज दिया, पर मेरे न बताने पर भी इतना सब कुछ दे दिया। तुम धन्य हो कन्हैया, धन्य हो कन्हैया, तुम धन्य हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। गरीब बनाई मोला, गरीब बनाई। मोला गरीब बना।